यथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सज्जनों, मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न ऋषियों ने पूछा तो सूत जी महाराज कहते हैं प्राणी मात्र के लिए यदि कोई परम धर्म नाम की चीज है तो वो है भगवान की कथा, श्री कृष्ण की कथा, जो निर्मल है। जिस व्यक्ति को न स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न फ्लैट चाहिए, है क्यों प्रेम जी, और न एसी का सुख चाहिए, उसके लिए ये, उस प्राणी के लिए महाराज परम धर्म है कृष्ण कथा। हाँ, निष्काम होकर के सुनना चाहिए भगवान की कथा को, हाँ ऐसा नहीं। लेकिन वही मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से, दादा तो यूं कहेंगे, बोले हमारे छोरा की नौकरी लग जाए हे केला मैया तो फिर हम 151 को प्रसाद चढ़ावेंगे हैं। और जे अम्मा बैठी है ना, अम्मा बे जी कहें हमारी बहू के छोरा है जाए ना, बहू के हे हनुमान जी 5 से 1 को प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ विचार करो, किया 1 रुपए का, मांगा लाख रुपए का। इसलिए भगवान में अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान में के प्रेम में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अहेतुकी, भगवान से प्रेम होना चाहिए अहेतुकी, अप्रतिहता, जिसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम होगा तो कल्याण हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि बोले मंदिर में हम जाते हैं तो कौन से देवता को पूजे, हमारी बड़ी बुद्धि विकृत हो रही है। तो सज्जनों ध्यान देना, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों कि यथा मूल निषेचेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजौ पशाखा। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, बोले मंदिर तो सबके जाना चाहिए, लेकिन केवल एक को साधना चाहिए, है ना। अरे भैया हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, भक्त मनादी नहीं, जाना चाहिए, पूजा करो और उसके बाद प्रार्थना में ये कहो हे हनुमान जी हमारी प्रीति राम जी के चरणों में हो जाए, बस इतनी सी बात कहना है। हा? मैया के मंदिर में जाओ ना तो हे माता रानी पूजन करो, हमारा प्रेम भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में हो जाए, प्रीति हो जाए, बस इतना ही तो कहना है। हे बोले भोले बाबा हमारा प्रेम भगवान में, ईश्वर में हो जाए, बस कल्याण हो गया। जैसे यूं समझो वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डाला तो पेड़ हरा भरा हुआ, उसमें सैकड़ों डालियां आई, हजारों पत्ते आए हैं और लाखों फूल, करोड़ों फल। लेकिन अपन ने क्या किया था, कोई पेड़ की जड़ में ही तो पानी डाला था, है? अब जरा ये ऊपर डाल के देखो, जड़ में मत पानी डालो तो पेड़ हरा भरा रहेगा? हाँ जी या ना जी? अरे वो तो सूख जाएगा, सूख जाएगा ना, काहे को हरा भरा रहेगा। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, मंदिर सबके जाओ, लेकिन जाकर के प्रार्थना यही करो कि केवल और केवल हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए, इतनी सी बात में कल्याण हो जाएगा। और महाराज एक ही साध है सब सधे, और सब साध है सब जाए। महाराज सबको साधोगे तो सब चले भी जाएंगे, और एक को साधोगे तो टिके रहोगे।
इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। इसीलिए तो भगवान की घोषणा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, गीता में कहा, ये जना पर्युपासते या नारायण तेसाम नियुक्ताभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। प्यारे बंधुओं, भगवान की घोषणा गीता में, जो अनन्यता से हमारा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। अंतिम प्रश्न महाराज, पूछने से के बाद महाराज ऋषियों को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बोले आपने एक और बात पूछी थी कि भगवान अजन्मा है, वो जन्म कैसे लेता है, क्यों लेता है? ये भी तो प्रश्न किया था, क्यों प्रेम जी? किया था ना? कहीं गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बता दे ना। हाँ, हमारे प्रेम भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, ये ब्रज रसिक हैं, आनंद लेते हैं। प्राय ये हमारे सभी कलाकार, और इनको तो क्यों, ये नाल पे साथ दे रहे हैं, इनको तो देखा भी है पिछली कथा में। हाँ, ये बरेली से हैं बबलू भैया, और ये इनका नाम क्या है? अच्छा, और ये पेट पे साथ दे रहे हैं, इनकी हमारी मुलाकात पहली है। सोनू भैया के लिए भी हाँ आप लोग तालियां बजाएंगे, हाँ बड़ा आनंद दिलाएंगे ये यार, चकाचक। तो बंधुओं, सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, भगवान क्यों आता है? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ता है तब तब महाराज मेरे भगवान को आना पड़ता है। क्यों? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बंधुओं, साधुओं की रक्षा के लिए मेरा प्रभु आता है। हाँ, हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हाँ हर युग में आता है। चाहे कली युग हो, धर्म की स्थापना के लिए आता है। क्यों? कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। हाँ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब 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 विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब महाराज संतों पे कष्ट आता है तब तब भगवंत को आना पड़ता है प्यारे। और भागवत कथा के क्रम में यहाँ पर सूत जी महाराज ने ऋषियों को 24 अवतारों का वर्णन किया है कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। पहला सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, और 12 अवतार दूसरा मेरे प्रभु ने लिया। नारद जी के अवतार में आए तृतीय, और चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवें में दत्तात्रेय जी में बने, और 7 में यज्ञ नारायण यज्ञ भगवान बन करके आए। 8 में ऋषभ देव जी बने। पृथु जी का अवतार 9वां मेरे प्रभु का हुआ। मत्स्य अवतार 10वां, 11वां कक्षप। धन्वंतरी अवतार 12वां मेरे प्रभु ने लिया। 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह बन करके आए, और वामन भगवान बन करके आए अवतार लेकर के। 15वां प्रभु का अवतार,
और 16वें में श्री परशुराम जी बनकर के आए और महाराज महर्षि वेदव्यास बनकर के 17वें अवतार में आए जो भगवान के कला बता रहे हैं।